तो इंडिया की जो टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत बड़े चेंजेस से गुजर रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट एक रिलीफ पैकेज लेके आ गई है सारी कंपनीज के लिए, जो कि हमारी कंपनीज हैं एयरटेल, जियो और वी। एक सेकंड, यहाँ पे जियो और एयरटेल को तो रिलीफ की कोई जरूरत ही नहीं थी, मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली वी को यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, जो कि काफी हद तक एक अच्छी बात है। इतने बड़े प्लेयर को डूबने देना नहीं चाहिए। अगर आपको नहीं पता वी के डाउनफॉल के बारे में तो ये वीडियो डेडिकेटेड बनाई हुई थी, आप जाके देख लेना। और इस वीडियो में हम सारे के सारे रिफॉर्म्स या फिर इस रिलीफ पैकेज के बारे में बात करने वाले हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से कंपनीज को दिया जा रहा है। कंपनीज को तो फायदा हो रहा है, लेकिन हमें होगा या नहीं ये नहीं कह सकते हैं। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं स्काइस्टिक्स हिंदी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एक छोटी सी बैक स्टोरी, कुछ 6 हफ्ते पहले जो वी के चेयरमैन है कुमार मंगलम बिरला जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, हाथ खड़े कर दिए थे कि भैया मुझसे नहीं संभल रही है, ये वी कंपनी घाटे में जा रही है, डूब रही है, संभालना हो संभाल लो, नहीं तो मैं चला अपने रास्ते। ये इसीलिए क्योंकि इन कंपनीज को गवर्नमेंट को ड्यूज पे करने थे, जो कि थे एजीआर ड्यूज प्लस स्पेक्ट्रम ड्यूज। अब हर क्वार्टर में ये लॉस बढ़ता चला जा रहा था और इन कंपनीज को दर्द हो रहा था देने में, क्योंकि इसके ऊपर इंटरेस्ट भी लगता जा रहा था और वी और भी ज्यादा घाटे में जा रही थी, क्योंकि ये कंपीट नहीं कर पा रही थी एयरटेल और जियो से सब्सक्राइबर बेस और रेवेन्यू में। एक फन फैक्ट, जो जून की रिपोर्ट के हिसाब से वी को कर्जा देना था गवर्नमेंट का, वो अकेला था 1,90,000 करोड़ रुपए। माइंडेड बहुत बड़ा पैसा होता है भाई। तो रिलीफ पैकेज के बारे में बात करते हैं। जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के जो फेस बने हुए हैं अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने ये सारी चीजें प्रेस के सामने रखी थी कि भाई जो टेलीकॉम सेक्टर है इंडिया का, वो एक स्ट्रॉन्ग पिलर है इकोनॉमी का, और ऐसे में जो थर्ड प्लेयर है वो गिर जाए तो सही नहीं रहेगा, डुओपोली आ जाएगी, वो सही नहीं रहेगी। ऐसे में कुछ रिफॉर्म्स लेके आए हैं, कुछ चेंजेस लेके आए हैं जो उनके हिसाब से मोस्ट नीडेड थे काफी टाइम से। और ये भी बोला कि कोविड के टाइम पे इन कंपनीज का ही सपोर्ट था कि जो लोग घरों में बंद थे अपने और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे थे, सारी बातचीत हो पा रही थी। तो यहाँ पे ना 9 तो स्ट्रक्चर चेंजेस हैं, इसका मतलब किस तरीके से अभी तक चीजें काम कर रही थी वो बदल दिया है कुछ कुछ। यहाँ पे 5 प्रोसीजर चेंजेस है। पहले जो प्रोसीजर हुआ करते थे इन कंपनीज के लिए, काफी सारी चीजों के लिए, वो प्रोसीजर्स ही चेंज कर दिए हैं। तो पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला चेंज है एजीआर रेवेन्यू। इसका मतलब पहले जो एजीआर ड्यूज इनके आते थे वो गवर्नमेंट की तरफ से स्पेसिफाइड थे कि आपकी इन कंपनीज की जो ये 5 तरीके की इनकम है, ये सारी एजीआर में गिनी जाएगी। गवर्नमेंट ने कह दिया है कि आप सिर्फ जो टेलीकॉम वाली जो रेवेन्यू होती है सिर्फ उसी को ही लो, बाकी कुछ सब्सिडरी वाली जो रेवेन्यू होती है वो एजीआर में काउंट नहीं होगी। इसके बाद बैंक गारंटीज के बारे में बोला कि पहले इन कंपनीज को लाइसेंस के लिए जगह जगह पे बैंक गारंटीज लगानी पड़ती थी गवर्नमेंट के प्रोसीजर्स में, अब बैंक गारंटीज नहीं लगाने की जरूरत है। इनफैक्ट एक ही जगह पे बैंक गारंटी लगाने से इनको पूरे इंडिया में नेटवर्क का जो इनको लाइसेंस की जरूरत पड़ती है वो काम कर जाएगा। पहले इनको हर स्टेट में अलग अलग बैंक गारंटीज देनी पड़ती थी। थर्ड पॉइंट है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट। इसका मतलब पहले जो ये पेमेंट देने में लेट हो जाते थे गवर्नमेंट को, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट लगता था वो कम कर दिया गया है। और प्लस पहले हर मंथली इंटरेस्ट वो कंपाउंड होता चलता था, लेकिन अब सीधा वो एनुअली कंपाउंड होता चलेगा, मतलब महीने महीने में देने की जरूरत नहीं है, सीधा साल में ही दे दो। इतना ही नहीं, पेनल्टी और इंटरेस्ट ऑन पेनल्टी दोनों ही चीजें हटा दी है। मतलब काफी तरीके से पैसों से सपोर्ट किया जा रहा है इन कंपनीज को। इसके अलावा स्पेक्ट्रम को लेके यहाँ पे 4 चेंजेस हैं। पहला चेंज ये कि पहले अभी तक क्या होता था कि 20 साल तक इनको लिमिट मिली हुई थी, अगर ये स्पेक्ट्रम के ऑक्शन में जीतते हैं तो इनको 20 साल तक की लिमिट मिलती थी उसको यूज करने की। अब उसको 10 साल बढ़ा दिया गया है, टोटल 30 ईयर्स तक उसको यूज कर पाएंगे। 30 साल तक एक पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम कहाँ यूज होता है वैसे भी, मतलब इतनी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है। खैर, इसके अलावा एक एसयूसी चार्ज होता था जो 0.5% कम कर दिया गया है। इसका मतलब कि अगर एयरटेल और जियो आपस में अपना स्पेक्ट्रम शेयर कर रहे हैं तो इनको गवर्नमेंट को एक एसयूसी चार्ज यानी 0.5% का ये वाला स्पेक्ट्रम यूसेज चार्ज देना पड़ता था। वो 0.5% होता था, लेकिन अब वो बिल्कुल ही हटा दिया गया है। इसके अलावा किसी को अपना स्पेक्ट्रम सरेंडर करना है तो वो 10 साल के अंदर कर पाएगा, और साथ ही में आगे आने वाले जितने भी फ्यूचर स्पेक्ट्रम के ऑप्शन होंगे उसके अंदर एसयूसी चार्ज नहीं लिया जाएगा जो अभी तक लगता हुआ आता था। इसके अलावा कुछ प्रोसीजर चेंजेस हैं, जैसे कि जो ऑक्शन कैलेंडर है वो फिक्स कर दिया गया है। इसका मतलब जनवरी टू मार्च यानी कि 4th क्वार्टर ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर, इसके अंदर ये डेट फिक्स कर दी गई है कि जितने भी स्पेक्ट्रम के बेचने के डेट्स होंगे वो इसी क्वार्टर में निकाले जाएंगे। इसके अलावा ना इजीनेस कर दी गई है बिजनेस करने में। इसका मतलब पहले 1953 के एक नोटिफिकेशन था जिसके अंदर बहुत सारे लाइसेंसेस चाहिए थे वायरलेस इक्विपमेंट इन कंपनीज को जो जरूरत पड़ती है वो लेने के लिए। तो ऐसे में वो सारे लाइसेंसेस यहाँ पे हटा दिए गए हैं कि अब आपको नीड नहीं है आगे से वो लेने की। यहाँ पे सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन
वेरिफिकेशन लेके ही काम चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे केवाईसी को लेके यहाँ पे पॉइंट है कि सेल्फ केवाईसी यहाँ पे अप्रूव कर दी गई है। ई केवाईसी जो हो रही थी अब सिर्फ ₹1 उसका चार्ज लगेगा और यहाँ पे पोस्टपेड से प्रीपेड जाने या फिर प्रीपेड से पोस्टपेड जाने में कोई भी केवाईसी की नीड नहीं पड़ेगी। तो शायद अब हम आगे चल के बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना फोन से ही बैठे बैठे सिम ऑर्डर कर पाएंगे, बल्कि केवाईसी भी कर पाएंगे सिर्फ अपना आधार कार्ड वगैरह नंबर डाल के। इसके बाद किसी भी तरीके से कोई भी पेपर की फॉर्मेलिटीज यहाँ पे खत्म कर दी गई हैं। जो कैप फॉर्म्स होते थे पहले, कस्टमर एक्विजिशन फॉर्म, वो 300-400 करोड़ पेपर इन लोगों के पास इकट्ठे हो गए हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से जरूरी थे रखना। लेकिन अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई आप सारा सिर्फ डिजिटल डेटा रखो, पेपर्स की नीड नहीं है, पेपर बचाओ। मतलब छोड़ो यार। तो इतने ज्यादा चेंजेस शायद ही कभी हुए हो अपने टेलीकॉम सेक्टर में, वो भी एक साथ। लेकिन ये सारी तो सारी प्रोसीजर और स्ट्रक्चर की बातें हो गई। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी पेमेंट की। यहाँ पे पेमेंट में क्या रिलीफ दिया है उस बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना मोरेटोरियम इन कंपनीज को दे दिया गया है। इसका मतलब कि भाई पूरे साल का जो पैसा इनका इकट्ठा हो जाता है जो गवर्नमेंट को देना है, वो यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि 4 साल का मोरेटोरियम ले सकते हैं कि 4 साल तक आप गवर्नमेंट को पैसे मत दो, 4 साल के बाद देना शुरू करना। ऑब्वियसली इस 4 साल का इंटरेस्ट इन कंपनी से लिया जाएगा, लेकिन ये 4 साल अपने डेवलपमेंट में लगा सकते हैं। अभी 5G में लगाना हो लगा लो, या फिर प्राइस राइज करके थोड़ा प्रॉफिटेबल बन के फिर दे देना। इस तरीके से यहाँ पे मोरेटोरियम दिया गया है जो AGR ड्यूज हैं, प्लस इसकी जो इंटरेस्ट इसके ऊपर जो बनती है उसके ऊपर भी। इसके अलावा इन्होंने यही चीज स्पेक्ट्रम के लिए भी कर दी है कि अगर आप कोई स्पेक्ट्रम खरीद रहे हो गवर्नमेंट से और यहाँ पे आपके पास उतने पैसे नहीं है, कैश फ्लो रुक रहा है, तो वो पैसा आप 4 साल बाद दे देना गवर्नमेंट को। अभी के लिए कुछ जो भी टोकन अमाउंट होगा ऐसा कुछ, और उन 4 सालों के बाद बिजनेस करने के बाद फिर गवर्नमेंट को वो पैसा देना विद इंटरेस्ट। तो इनके लिए तो रिलीफ ही है भाई, इतने बड़े बड़े अमाउंट इनके चलते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने अपना शिकंजा कसने के लिए बोला है, स्पेशली शायद ये वीक टारगेट किया गया है कि आप अगर जो इंटरेस्ट का पैसा है या जो लेट पेमेंट हो चुका है आपका, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो गवर्नमेंट के पास ये राइट है कि वो सारा पैसा आप इक्विटी में कन्वर्ट करके आप गवर्नमेंट आपसे ले सकती है। इसका मतलब गवर्नमेंट की सीधे सीधे हिस्सेदारी हो जाएगी कंपनी के अंदर। अगर सपोज 5,000 करोड़ यहाँ पे कोई कंपनी नहीं दे रही है तो गवर्नमेंट उस 5,000 करोड़ रुपए के शेयर ले लेगी। जो भी स्टेक होल्डर होंगे उनसे 5,000 करोड़ के शेयर उनको देने पड़ेंगे, और ऐसे में गवर्नमेंट उसमें कंपनी में हिस्सेदार हो जाएगी। और ऐसे में जब आगे चल के कंपनी प्रॉफिटेबल होती है तो गवर्नमेंट भी प्रॉफिट में आ जाएगी। तो ये पूरे सिस्टम यहाँ पे निकाल के दिए हैं इस गवर्नमेंट ने सारे के सारे टेलीकॉम सेक्टर को। बहुत फायदे वाली चीज लगी इन कंपनीज को, तो काफी रिलीफ मिलेगा स्पेशली वी को। तो अब सिंपल सी चीज है, जब इतना टाइम मिल गया सारा का सारा पैसा देने को, तो चाहे वी हो, चाहे फॉरेन इन्वेस्टर्स हो, चाहे मार्केट हो, सब लोग ही सपोर्ट करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे और आगे बढ़ाने की स्कीम लगाएंगे। तो ये रिफॉर्म्स आने के बाद ना सारी कंपनीज ने थैंक यू बोला गवर्नमेंट को कि भाई बहुत हम अप्रिशिएट करते हैं, ये हुआ क्योंकि दिल में पैसा बरस रहा है यार। एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि सुनील मित्तल जो हैं एयरटेल वाले, उनसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि क्या आप जियो से एक बात करोगे कि भाई ये रेट को फिक्स कर लिया जाए या ऐसा कुछ। तो उनका ये कहना था यस, मैं डेफिनेटली बात करूंगा जियो के अंबानी साहब से कि कैसे टेलीकॉम सेक्टर में आगे दोनों को मिलकर आगे काम करना चाहिए, लेकिन पैसों का कोई मैटर नहीं होगा। पैसा कभी भी बात टॉपिक नहीं होगा हमारी बातचीत का। मतलब इनका कहना है कि उनके काम करने का तरीका अलग है, मेरे काम करने का तरीका अलग है, लेकिन इंडिया और अपने टेलीकॉम सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए वो एक बार डिस्कशन जरूर करेंगे। तो जिस हिसाब से यहाँ पे रिलीफ इनको मिला है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी यहाँ पे एक प्राइस राइज आने वाला है, ऑन द कार्ड्स है। हो सकता है 2-3 महीने के अंदर एक प्राइस राइज देखने को मिल जाए। आपको क्या लगता है कि क्या प्राइस राइज होगा, क्या नहीं होगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताना, मैं सारे कमेंट्स पढ़ने वाला हूँ। कहीं ना कहीं वो लड़के जो 12 से 6 वी के सिम रगड़ते रहते हैं, उनका मूड खराब होने वाला है। नीचे कमेंट करके बताना आपका क्या ओपिनियन है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलता हूं। टिल देन स्टे सेफ, स्टे sarcastic, सी या।